का चिंतन करता है राग या द्वेष से, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। अगले जन्म की ये पूरी तैयारी करा देता है, नाना प्रकार के भ्रमात्मक दुख सुखों में फंसा देता है। और जब यही मन प्रभु का चिंतन करने लगता है, प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के गुणों का, प्रभु के भक्तों का, तो यही मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। यही मन, जब मन किसी व्यक्ति को भगवत भाव से किसी भोगों को प्रभु की सेवा में अर्पित करने के लिए, यही मोक्ष का कारण बन जाता है। और जब किसी भोगों को स्वयं भोगने के लिए और किसी व्यक्ति को राग द्वेष से, यही बंधन का कारण स्पष्ट। इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं अनन्य चिंतन पर। तुम्हारा चिंतन भगवत भाव से निरंतर चलता रहे तो जितनी श्वासें हैं वो प्रभु को अर्पित कर देने का फल होगा, प्रभु के समीप पहुंच जाना। ये तो बहुत कठिन है। मन को संसार के चिंतन से हटा करके प्रभु के चिंतन में लगाना, ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में, पद प्रतिष्ठा में। बड़ा सुख लगता है जब हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान, हमारा ऐश्वर्य, हमारा संबंध ये बहुतायत में दिखाई देता है, तो अहंकार को बड़ा सुख मिलता है। यही दुख में फंसने का मूल कारण है। और संसार में यही उद्देश्य रखा जाता है। देखो ना भ्रम, जो हमारे दुख का मूल कारण है वही हम उद्देश्य लिए घूम रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? धतूरा बोओगे तो विषय खाने को मिलेगा ना, अमृत तो नहीं मिल जाएगा। अगर धतूरे में एक जीवन नष्ट करने की सामर्थ्य है, तो मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, भोग, भावना ये कई जन्म नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि हमारी भ्रमित है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। विष तो एक जन्म मारता है, विषय देखो ना, जब से सृष्टि हुई आज तक मार ही तो रहा है। मरते मरते थक गए, मरना नहीं मिटा, फिर मरना पड़ेगा। अरे अब तो ऐसा मरो कि अब जन्मना न पड़े, मृत्यु महोत्सव हो जाए। तो हे प्रभु, ये आसक्ति हमारी हो गई है शरीर में।